मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, आप कभी भी माता पिता का तिरस्कार न करें। जन्मदात्री माता का तो कभी तिरस्कार न करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह भीष्म एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आपने महाभारत की कथा में सुना होगा। अभी हम केवल संकेत कर रहे हैं, श्लोक भी उद्धृत नहीं कर रहे हैं। आप मूल प्रकरण अनुशासन पर्व में देख लें। पितामह भीष्म कह रहे हैं, युधिष्ठिर, इस धरती पर सेव्य तीन ही हैं, माता, पिता और गुरु। ये तीन सेव्य हैं। जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करके, आज्ञा पालन करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, भीष्म पितामह कहते हैं, इस धरती का संपूर्ण सुख उस व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? माता क्षितेश तनु, माता जो है ना वो साक्षात धरती का प्रतीक है। माता की संतुष्टि संपूर्ण पृथ्वी की संतुष्टि। गौ माता भी धरती माता का स्वरूप है, इसलिए धरती माता, गौ माता और अपनी जन्मदात्री माता, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है। गाय की सेवा से, गाय की प्रसन्नता से धरती का सब कुछ मिल जाएगा। जन्मदात्री माता की सेवा से सब कुछ मिल जाएगा। ये साक्षात धरती का स्वरूप है। कोई व्यक्ति अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर ले तो पिता को स्वर्ग कहा गया। शास्त्र पिता स्वर्गः, पिता को स्वर्ग कहा गया। आकाश कहा गया, आकाश माने स्वर्ग। तो पिता को संतुष्ट करने पर स्वर्गीय सुख उसके धरती पर प्राप्त हो जाते हैं। और आगे पितामह भीष्म कह रहे हैं, बोले शंकर जी, कि यदि व्यक्ति अपने गुरु को संतुष्ट कर ले आज्ञा पालन से, सेवा से, तब तो हे युधिष्ठिर, वह व्यक्ति ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। माता पिता और गुरु, इनकी सेवा भगवत भाव से करनी चाहिए। भगवत भाव की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आपका भगवत भाव नहीं होगा तब तक आपकी दोष दृष्टि मिटेगी नहीं। और दोष दृष्टि जब तक रहेगी तब तक जैसी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए सेव्य के प्रति, वैसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। फिर तो दोष दिखाई पड़ेंगे। तो आपके द्वारा की गई सेवा केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। इसलिए पहले यह निश्चय कर लो कि हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान है। ये भाव करके संतों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अरे महाराज कहाँ तक कहें, श्री मलुकदास जी तो कहते हैं, कह मलुक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। यदि प्रत्येक प्राणी में जगन्नाथ का दर्शन करके आप सेवा करने लग जाओ तो जगन्नाथ जी चलकर नहीं जाना पड़ेगा, जगन्नाथ जी चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जगन्नाथ घर बैठे पावे। इसलिए सेवा सेव्य की होती है और सेव्य भगवान को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। माई मेरे श्याम लग्यो